जहां टीएमसी के कार्यकर्ता पश्चिम बंगाल में नहीं दर्शकों दिल्ली में आज प्रदर्शन कर रहे थे और ईडी दफ्तर के सामने जब प्रदर्शन के लिए पहुंचे तो वहां पर उसके बाद क्या उन पर एक्शन लिया गया है, कैसी कार्रवाई की है और सोशल मीडिया पर यह चर्चा का विषय क्यों बनी, दिखाते हैं आपको इस खास रिपोर्ट। सियासत ने कर दिया है कुछ ऐसा हाल कि अब बंगाल का हो या बवाल एक जैसा ही सुनाई देता है। यह हम नहीं कह रहे क्योंकि दिल्ली से लेकर बंगाल तक जो हालात हैं और जो तस्वीरें आ रही हैं वो खुद इस हाल को बयां कर रही हैं। दिल्ली में चुनाव आयोग के ऑफिस के बाहर प्रदर्शन कर रहे टीएमसी नेताओं को पुलिस ने हिरासत में ले लिया। सांसद डेरेक ओब्रायन को तो पुलिस उठाकर ले गई। आरोप है कि ये लोग चुनाव आयोग के बाहर हंगामा करने के लिए जमा हुए थे। इनका मकसद था केंद्रीय जांच एजेंसी के निर्देशकों को तुरंत बदला जाए और इसी मांग को लेकर ममता की पार्टी के नेता दिल्ली में इलेक्शन ऑफिस के बाहर जमा हो गए। जिस तरह से हमें यहाँ से उठवा रहे हैं, जिस तरह से हमें यहाँ से ले जा रहे हैं, ये तानाशाही है, ये लोकतंत्र के। दिल्ली पुलिस ने मुझे धक्का दिया, मुझे गिराया गया, बल उपयोग किया, घसीट के हमें घसीट के ले जा रहे हैं, घसीट के ले जा रहे हैं। ईडी के बाद एनआईए पर हमले की वजह से बंगाल में सियासत का पारा पहले ही गर्म है, लेकिन उसकी आंच अब दिल्ली तक आ पहुंची है। इसीलिए तो टीएमसी के 10 सदस्यों का प्रतिनिधिमंडल इलेक्शन कमिश्नर से मिलने पहुंचा था। इसके बाद सभी लोग धरने पर बैठ गए। फिर वहां पर दिल्ली पुलिस आ गई और जबरदस्त खेल शुरू हो गया। एक एक पुलिस जवानों ने नेताओं को गाड़ियों में डालना शुरू कर दिया। काफी देर तक ये हंगामा चलता रहा। डेरेक ओब्रायन को पुलिस से लगातार समझाने की कोशिश कर रही है और कह रही है कि आप हट जाएं, आपको प्रदर्शन की अनुमति नहीं है। तस्वीरें साफ तौर से बता सकती हैं कि किस तरीके से माहौल अब यहाँ का हो चुका। और अब डेरेक ओब्रायन को पुलिस यहाँ से प्रदर्शन स्थल से हटाने में कामयाब हुई है। और अब उसके बाद देखिए किस तरीके से जो दूसरे नेता हैं उनके, जो टीएमसी के जो दूसरे नेता हैं उनको किस तरीके से हटा रही है, हिरासत में पुलिस ले रही है। और लगातार पुलिस यहाँ के जो टीएमसी के नेता हैं वो नारेबाजी कर रहे हैं। उनको लगातार पुलिस का एक शब्दावली में एक शब्द कहना है कि यहाँ पर धरने की अनुमति नहीं है। What are you doing? Why are you pushing us? Why are you pushing me? What are you doing? टीएमसी के नेता केंद्रीय जांच एजेंसी के निर्देशकों को तुरंत बदलने की मांग को लेकर धरने पर बैठे और 24 घंटे का धरना लिखे बैनर को हाथ में लेकर प्रदर्शन पर डटे रहे। तो बीजेपी के नेता अरुण सिंह ने इसे शाहजहां शेख को बचाने की तरकीब करार दे दिया और कहा कि टीएमसी लोकतंत्र को बचाने के लिए नहीं बल्कि शाहजहां शेख को बचाने के लिए प्रदर्शन पर उतारू है। ये शाहजहां को बचाने के लिए प्रदर्शन हो रहा है, लोकतंत्र बचाने के लिए नहीं। ये देश की जनता जानती है। चुनाव का वक्त है, नेता अपने अपने तरीके से माहौल बना रहे हैं, पर उसके चक्कर में टीएमसी के कई सांसदों और नेताओं की मुसीबत बढ़ गई। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। अब आपको लेकर चलते हैं महाराष्ट्र की एक खबर सोशल मीडिया पर चर्चा का विषय बन गई है और वो इसलिए क्योंकि ये खिचड़ी घोटाला है। आप भी सोच रहे होंगे खिचड़ी घोटाला क्या है और इसको लेकर महाराष्ट्र में बड़े गंभीर आरोप लगाए जा रहे हैं क्योंकि उद्धव गुट के नेता अमोल कीर्तिकर पर कई गंभीर आरोप लगाए हैं। और इस आरोप प्रत्यारोप के बीच आखिर क्या सोशल मीडिया पर चल रहा है वो आपको दिखाते हैं इस रिपोर्ट। खिचड़ी में भी गड़बड़ी। आप सोच रहे होंगे कि बनाने में नहीं खिलाने में। मोदी कहते हैं ना खाऊंगा ना खाने दूंगा, लेकिन विपक्ष के कुछ नेता इसके उलट हैं। तभी तो उद्धव ठाकरे की पार्टी के नेता मुंबई से प्रत्याशी बनाए गए अमोल कीर्तिकर खिचड़ी घोटाले में ऐसे फंसे कि अब पूछताछ होने लगी है। ईडी ने उन्हें समन भेजा। 8 घंटे से ज्यादा वक्त तक पूछताछ की। इस मुद्दे को उनके विरोधी संजय निरुपम बड़ा जोर शोर से उठा रहे हैं। जो उत्तर पश्चिम लोकसभा क्षेत्र के शिवसेना उबाठा के उम्मीदवार हैं वो खिचड़ी चोर हैं। उन्होंने स्वतः 1,60 लाख रुपए का चेक से खिचड़ी सप्लाई करने वाली कंपनी से रिश्वत ली है, दलाली ली है और उस कंपनी ने 300 ग्राम खिचड़ी
33 रुपए में सप्लाई करने का कॉन्ट्रैक्ट लेके उसको सब कॉन्ट्रैक्ट करके 16 रुपए में 100 ग्राम खिचड़ी सप्लाई करने के लिए दिया। मतलब गरीब लोगों की खिचड़ी 200 ग्राम प्रति पैकेट चुराई गई है और ये चुराने वाले ये खिचड़ी चोर हमारे क्षेत्र के शिवसेना उबाठा के उम्मीदवार हैं। तो ऐसे उम्मीदवार के खिलाफ तो सख्त कार्रवाई होनी चाहिए, लेकिन इसके साथ साथ संजय राउत के खिलाफ भी कार्रवाई करनी पड़ेगी, क्योंकि खिचड़ी चोरी में वो भी शामिल है। मुंबई की सियासत में इन दिनों अमोल कीर्तिकर और खिचड़ी चोर इन दोनों नामों की खूब चर्चा है। आपकी जानकारी के लिए बता दें कि महाराष्ट्र में हुए 6.37 करोड़ रुपए के कथित खिचड़ी घोटाले को लेकर ईडी ने संजय राउत, उनके पार्टनर सुजीत पाटकर समेत शिवसेना उद्धव ठाकरे गुट के कई नेताओं के खिलाफ मामला दर्ज किया था, जिसको लेकर अब उनकी पार्टी हमलावर है। कि संजय निरुपम जी वो बुझे हुए कारतूस हैं जो धमाका मचाने की कोशिश कर रहे हैं, जिन्होंने अर्जी लगाई हुई है भारतीय जनता पार्टी के द्वार में कि उनको अंदर ले लिया जाए क्योंकि उनको चुनाव लड़ना है। ये वो कैंडिडेट हैं जो मुंबई नॉर्थ का चुनाव भारी बहुमत से हार चुके हैं। इन्होंने कांग्रेस पार्टी के लिए एक नया रिकॉर्ड कायम किया था, हारने की जो वो है गैप है वो बढ़ाने का नॉर्थ वेस्ट डिस्ट्रिक्ट में। वो चाहते थे कि जो विनिंग सीट है शिवसेना की वो उनके हवाले कर दी जाए। आज उनके साथ 5 लोग नहीं खड़े हैं। नॉर्थ वेस्ट वालों ने जैसे ही पता चला कि ये इन्होंने पार्टी छोड़ी है, उन सब ने पार्टी बनाई है, तो वो अगर आरोप लगाते हैं। उद्धव गुट कितनी भी कोशिशें कर ले, मगर अब एजेंसियों के शिकंजे में अमोल के जवाबों से और भी कई नेता आ सकते हैं, जिसके लपेटे में अब कई और नेता आने भी लगे हैं। अमोल कीर्तिकर पहले ही उस मामले में ईडी के रडार पर है, उनसे पूछताछ हो चुकी है, लेकिन पूर्व कांग्रेस नेता संजय निरुपम ने संजय राउत से लेकर उद्धव तक इसके तार जोड़ दिए हैं, जिसको लेकर अब उद्धव की पार्टी बचाव की मुद्रा में खड़ी हो गई है। जानबूझकर जब कांग्रेस पार्टी ने संजय निरुपम जी को पार्टी से निकाल दिया तो उन्होंने जानबूझकर हमारी पार्टी की छवि खराब करने का एक प्रकार से सुपारी उठा लिया है। टिकट के लिए भटक रहे हैं। कोई ऐसी पार्टी नहीं बची है जिसके पास जाकर टिकट की दरकार नहीं कर रहे हैं। जब कुछ सूझ नहीं रहा तो शिवसेना को बदनाम करने की साजिश रची जा रही है। सियासत में आरोप प्रत्यारोप का दौर है, लेकिन चुनावी साल में किसकी सियासी खिचड़ी पकेगी और किसकी लुटेगी, ये तो जनता ही तय करेगी। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। और अगली खबर भी बड़ी दिलचस्प है। वो इसलिए क्योंकि सोशल मीडिया पर कुछ लोग ऐसे होते हैं जो सनसनी फैलाते हैं, सेंसेशन करते हैं और वो फिर चर्चा का विषय बन जाते हैं आम जिंदगी में। ऐसे ही एक किरदार है एल्विश यादव, जिनको लेकर नोएडा पुलिस के पास कुछ बड़े सबूत मिले। आपको याद होगा, उन्होंने विष यानी सांप के विष को लेकर बहुत कुछ किया, लेकिन अब वो फंस चुके हैं। कैसे, दिखाते हैं। यह जनाब हैं एल्विश यादव। कभी YouTube पर व्यूज के लिए मारामारी करते थे, अब खुद को बचाने के लिए करते हैं, क्योंकि पहले तो इनके कंटेंट से व्यूज मिला करते थे, मगर आजकल इनकी खबरों पर बहुत व्यूज मिलते हैं। क्या करें, महोदय सेलिब्रिटी जो ठहरे, ऊपर से जेल गए हुए, सांपों के जहर की तस्करी कर रेव पार्टियों में परोसने के मामले में, तो अब एल्विश यादव की चार्जशीट पर कोर्ट ने संज्ञान ले लिया है। एल्विश यादव समेत 8 आरोपियों के खिलाफ चार्जशीट दायर हो चुकी है। नोएडा पुलिस ने करीब 1200 पन्नों की चार्जशीट कोर्ट में दाखिल कर दी है। दिल्ली की सूरजपुर कोर्ट ने आरोप पत्र पर संज्ञान भी ले लिया है। नोएडा की पुलिस ने फोन गाजियाबाद की लैब में जांच करने के लिए भेज दिए हैं। इनमें एल्विश यादव, उसका दोस्त विनय और ईश्वर का फोन शामिल है, जिनकी जांच होने वाली है। इससे पहले नोएडा पुलिस ने जब एल्विश यादव को पूछताछ के लिए बुलाया था, उससे पहले 124 सवालों की एक फहरिस्त तैयार की जा चुकी थी। पुलिस ने एल्विश से 124 सवाल किए, जिनमें से ज्यादातर सवालों के जवाब एल्विश ने गलत दिए थे। नोएडा पुलिस ने अपनी चार्जशीट में बताया कि रेड के दौरान जो सांप और जहर मौके से बरामद किया गया था, वो जहर उन्हीं सांपों से निकाला गया था जिनको पुलिस ने बरामद किया था। इसको साबित करने के लिए पुलिस ने जयपुर की फोरेंसिक लैब की रिपोर्ट को भी आधार बनाया है। यानी अब यूट्यूबर एल्विश यादव की मुश्किलें बढ़ना तय है। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत।